हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालवे इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा वही नरसिंहा हृदय नरसिंहा वही नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरेणथाम् अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु अनुबिम्बम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंह भगवान की जय। हरि बोल आपका आवाज बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी बहुत शुभ। हरि बोल माता जी हरि बोल। यदि माता जी 10 नाम अपराध बोल लीजिए। हरे कृष्णा। याद है देखते हैं। मुझे को भेज देंगे क्या 10 नाम तक मुझे अच्छे से याद नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, कोई भी भक्त बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है तो। हरे कृष्णा। कोई मैं दूसरा बोलूं? भक्त बोलना चाहते हैं? बोलिए रंजना माता जी, आप बोलिए 10 नाम अपराध। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भगवान आपके जप में होने वाले 10 अपराध। वैष्णव भक्तों की निंदा करना, जिन्होंने भगवान नाम के प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के पवित्र नाम में समर्पित कर दिया है। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उनसे स्वतंत्र समझना। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, पवित्र भगवत नाम के बल पर पाप कर्म करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित सकाम कर्म के समान समझना या मानना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति या एक अश्रद्धाहीन व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने में भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान नहीं रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक भगवान भक्त को इन सभी 10 अपराधों से बचना चाहिए ताकि भगवान के चरणों में शीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त हो और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सके, जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद अंजलि माता जी और रंजना माता जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे को कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल भक्तवृंद का मैं दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु हरे जी का कृष्णा मैं प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण माता जी सकल को माता जी दंडवत का मैं प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम ममता जना। दंडवत प्रणाम।
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। बहुत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत प्रणाम माता हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। लता माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्णमन प्रभु, रंजना माता जी, सुश्री माता जी, शिखा माता जी, ममता माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा वाघमारे माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अनिल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों से वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जसमीता माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो नए भक्त आए हैं, तो आपका स्वागत है। जी प्रभु जी आए हैं पंकज प्रभु। जी जी, पंकज जी मुझे नए लग रहे हैं। और एक और कुछ ज्योति, क्या नाम है, ज्योति उत्तम गुप्ता। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये मैं हाँ, पंकज कश्यप बोल रहा हूँ। मेरे संग मेरी सिस्टर हैं ज्योति गुप्ता। जी जी, तो आप दोनों हरे कृपया आप लोग कृष्णा। अपना हरे कृष्णा वीडियो कैमरा ऑन रखिए, ताकि भक्त ने आपको, सभी भक्त पहचान पाएंगे, आप भी लोगों को पहचान पाएंगे। जी गुरु जी प्रभु अभी जी कुछ समय में आने वाले उनका हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर गुरु जी ने बोले हैं कल। जी जी, तो आप लोग कृष्णा अपना प्रभु जी कॉन्टैक्ट नंबर धन्यवाद इसमें लिख प्रणाम। सकते हैं, वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो उसका जी जी उसमें लिख दीजिए। तो जी। आप दोनों का स्वागत है। गुरु जी आएंगे तो विशेष हम लोग प्रेयर करेंगे आपके हरे लिए। कृष्णा ज्योति तो माता जी। कृपया आप लोग इसका ख्याल रखिए कि कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है सत्र में। तो इस गुरु जी के आने के बाद आप कैमरा जरूर ऑन रख लीजिए। गुरु जी आ गए हैं, दंडवत प्रणाम। ये हमारे गुरु जी हैं गोपाल प्रभु जी। तो हरे आप कृष्णा का गुरु जी स्वागत है। दंडवत गुरु जी अलग दंडवत हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। गुरु सभी जी भक्तों दंडवत को मेरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम।
कृष्ण कृष्ण प्रभु जी कृष्णा दंडवत गुरु प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी कृष्णा दंडवत गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, चरण पर। गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण ओम दंडवत प्रणाम। अज्ञान सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी इसके बारे में। आज किसका रंग है बताने का? मेरा टर्न है गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी। जी गुरु जी। सबसे पहले आपने गुरु जी जो पिछले क्लास में पढ़ाई हुई थी असफल योगी के बारे में, जो आपने अर्जुन जो कृष्ण से क्वेश्चन करते हैं असफल योगी के बारे में, कि असफल योगी की क्या गति होती है। तो ये जो सेशन हुआ था तो उसके बारे में आपने बताया था सबसे पहले कि इसको हमें बार बार रिकॉर्डिंग जो हो रहा है उसको बार बार सुनना चाहिए, और सुनने से क्या होता है हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, ऐसे तो भूल जाते हैं। सबसे पहले आपने यही बताया था। उसके बाद आपने बताया था चैप्टर 6 चल रहा था, चैप्टर 6 में आपने पहले बताया कि मन का नियंत्रण कैसे करना है, इसके बारे में आप बताने वाले थे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछे थे कि प्रारब्ध कर्म जो हमारे पिछले जन्म के पापमय कर्म होते हैं, या फिर इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं, फिर पिछले जन्म के जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, जो जाने अनजाने में करते हैं, या फिर जो हमारे पापमय कर्म होते हैं, तो क्या हमारी वो प्रारब्ध जो है नष्ट हो जाते हैं हमारी मतलब हमारी भक्ति में आने के बाद, क्या हमारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं? ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा था हम सभी से। तो सुजाता माता जी ने इसका आंसर दिया था कि प्रारब्ध जो है हमारे कृष्ण भक्ति में आने के बाद जीरो हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और कुछ जो हमारे जीवन में जो समस्याएं भेजते हैं वो हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है। फिर आपने इस आंसर को एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि हमारे जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वह हमारे भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा भक्ति का गंतव्य क्या है, मतलब हमारी शुद्ध भक्ति है या फिर कुछ हम कामना के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति मतलब कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और बदले में हम कृष्ण से गुरु की सेवा और भगवान की सेवा मांगते हैं, तो यह शुद्ध भक्ति होती है। लेकिन अगर हम बदले में परिवार की खुशी या फिर अपनी खुशी या फिर अपनी जॉब या फिर अपनी पारिवारिक सुख चाहते हैं, तो यह हमारी शुद्ध भक्ति नहीं होती है। तो अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं तभी हमारा जो है प्रारब्ध कर्म जो है नष्ट हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वह जो है भगवान हमें देते हैं, कष्ट देते हैं। आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि फिर अगर हमारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं वो क्यों आते हैं? तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आपने इसका आंसर दिया था कि हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वह जो हमारे भगवान हमें जानबूझकर कष्ट देते हैं ताकि हम उनके पास जल्दी जा सके। और यहाँ पे ये भी बताया था कि हमारे जो 7 अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, तो किसमें क्या कमी है, मतलब कहाँ पे किसका प्रॉब्लम है, उस पे भगवान जो है पीन करते हैं, और उसके आधार पे भगवान जो है उसकी योग्यता के अनुसार भगवान उसे जो है प्रॉब्लम समस्याएं देते हैं, ताकि वो जितना सह सके उतना ही भगवान उसे जो है देते हैं। तो उसके बाद आपने बताया था, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दिया था कि भगवान हमें जिस तरह से हमें कुछ चुटकी काटता है तो हमें जोर से आवाज आती है, हम जो है बहुत जोर से चिल्लाते हैं, उसी प्रकार भगवान हमें जानबूझकर कष्ट देते हैं ताकि हम भगवान को और ज्यादा पुकारें
और उनके प्रति शरणागत ज्यादा से ज्यादा हो, और घर के पति हो या फिर किसी के प्रति जो है शरणागत ना हो, केवल भगवान के प्रति ही आसक्त मतलब हम रहें। और यहाँ पे आपने हम सभी से कहा था आपने कि हम जब मंदिर जाते हैं या फिर भगवान के पास खड़े होते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं, हमारा जीवन का ध्येय क्या है। या हम पारिवारिक सुख चाहते हैं या फिर हम गुरु की प्रसन्नता चाहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी शुद्ध भक्ति है या फिर शुद्ध भक्ति नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे बताते हैं उसके बाद आप यहाँ पे बताते हैं कि आप अपना एग्जाम्पल देते हैं, कुछ अपने दोस्त के बारे में एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे कि जब आप कृष्ण भक्ति में आते हैं तो उसके पहले जैसे आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपको टीचर के लिए वो बोलते हैं तो आप उन्हें मना कर देते हैं। तो मना करने के बाद जो है अपने उदाहरण से आप ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं तो वो हमारे परिवार वाले जो है अगेंस्ट हो जाते हैं और हमारे दोस्ती यारी जो है वो टूटने लगते हैं, वो हमें पसंद नहीं करते हैं और हमसे दूरी बनाने लगते हैं। तो अपने उदाहरण से आप यह बात समझाने का जो है प्रयत्न करते हैं। और आप यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें किसी को एकदम अचानक से कोई भी चीज के लिए ना नहीं करना चाहिए। हमें जो है अपनी बातों में बहुत मिठास से बोलना चाहिए, बहुत जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि 70 डाल के ऐसे बात करनी चाहिए। हमें बहुत प्रेम से उन्हें, अगर ना भी कर रहे हैं तो हमें उन्हें बहुत प्रेम से ना करना चाहिए। ऐसे अचानक से ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप भौतिकतावादी हैं और आपने गीता नहीं पढ़ा है इस प्रकार से। फिर आप आगे बताते हैं, फिर से आप असफल योगी के बारे में ही बताते हैं कि असफल योगी जो होते हैं उनकी क्या गति होती है। तो इसी पर आप फिर से बताते हैं कि अगर जो भक्ति कर रहा हो और अगर स्टार्टिंग में अगर आना शुरू किया हो, नया भक्त हो और वो आना शुरू किया हो, तो अगर ग्रुप में किसी भक्त का तारीफ करता है, बोलता है कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उसमें भी उसकी भक्ति चल रही होती है। और अगर वो अचानक से छोड़ देता है बाद में, तो फिर भी उसकी मृत्यु के बाद जो है उसका जन्म जो है मनुष्य में ही मिलता है, ऐसा गीता कहता है, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो सारा दिन नौकरी करता है, अच्छी नौकरी चाहता है, बच्चों को जो है इंजीनियर डॉक्टर यही सब बनाने में लगा हुआ है, मतलब संसारिक चीज में करने में जो है लगा हुआ है और भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो वैसा व्यक्ति जो है उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, ऐसा गीता कहता है कि उसे जो है मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। इसके बाद आप बताते हैं मन के 4 लक्षण। अर्जुन जो है कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं अष्टांग योग के बारे में। तो अर्जुन वहाँ पे जो है क्वेश्चन करते हैं, तो कृष्ण भगवान जो है मन के 4 लक्षण बताते हैं। तो मन के 4 लक्षण में पहला है चंचलता। चंचलता का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है, आपने बताया था यहाँ पे चंचलता का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि हम भौतिक संसार में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा मन जो है उसके प्रति आकर्षित होता है। एक और चीज भी होता है, जैसे कि हम माला कर रहे होते हैं या फिर गीता पढ़ रहे होते हैं या फिर हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समय दे पा रहे होते हैं या फिर कहीं मेरा मन भटकते रहता है। जैसे कि जब हम माला करते हैं तो हमारा माला पे ध्यान कितने देर तक रहता है, क्या हम बार बार घड़ी देखते रहते हैं या फिर जो है माला की झोली की तरफ देखते रहते हैं कि हमारा कितना माला हुआ है अभी तक। तो इससे पता चलता है कि हमारा मन जो है चंचल है, अस्थिर है, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं रहता है, इधर उधर भागते रहता है। तो आपने यहाँ पे बोला था कि हाँ, उसके बाद सेकंड पॉइंट है विचलित, मन हमारा जो है विचलित करता है। और तीसरा पॉइंट था हठीला, मतलब हमारा मन जो है जिद्दी होता है। यहाँ पे आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर बच्चे को हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बच्चे जो है सारा सामान बटोरने में लग जाते हैं। अगर कोई सामान उनका छूट जाता है तो वो जो है रोने लगते हैं और वो सामान की जिद्दी करने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए। इस प्रकार से हमारा मन जो हठीला होता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आपने और दिया था कि जब हम माला कर रहे होते हैं तो हम बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं खुद से। हमारा कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। हम हरे कृष्ण महामंत्र जब बोलते हैं तो कभी हमारा मन लगता है, कभी हरे कृष्ण पे रुक जाते हैं, कभी हमारा मन जो अच्छा लगने लगता है तो हम अच्छे से जपा करने लगते हैं। तो कभी तो हम अगर भक्तों को, जब हमें अच्छा नहीं लगता तो भक्तों को देखते हैं कैमरा में, तो सबको जब जपा कर रहे होते देखते हैं तो हमें जो है और उत्साह बढ़ता है और हम माला करेंगे, मतलब माला जो है आगे बढ़ाते हैं और करने लगते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन बताते हैं हमें कि 16 माला हमारा अच्छे से हो गया है, ये हम कैसे जाने। तो 16 हमारा अच्छा कैसे हो गया है, इससे हम इसके लिए हम अगर 16 माला करते हैं
और अगला माला फिर करने का मन करता है 16 माला करने के बाद भी, तो इसका मतलब जो है हमारा 16 माला जो है अच्छे तरीके से हो गया, ऐसा आपने बताया था और ऐसा प्रभुपाद जी भी कहते हैं। फिर आपने बताया था कि हमारी जो माला है, एक माला हमारे कम से कम 5.5 मिनट में हो जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर हम 7 मिनट से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ जो वर्ड है वो खा जा रहे हैं। और अगर हम 5.5 मिनट से भी कम लगा रहे हैं, इसका मतलब हम जो है बहुत स्लो कर रहे हैं। और 16 माला हमारा ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स लगना चाहिए और कम से कम हमारा 1 आवर 40 मिनट में हो जाना चाहिए, ऐसा आपने बताया था। हमें ध्यान रखना है इस चीज का। फिर आपने यहाँ पे आप एक चीज और बताए थे उसके बाद कि कोई शिष्य है जो गुरु से पूछते हैं कि हमारा जपा में मन नहीं लगता है तो मैं क्या करूँ, जपा को छोड़ दूं। तो आप यहाँ पे आंसर बताए थे कि उनके गुरु ने कहा था कि नहीं, अगर आप तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तो अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो क्या जपा छोड़ दोगे तो क्या तुम्हारा मन लगना शुरू हो जाएगा क्या? तो तुम जपा करते रहो, ऐसा गुरुदेव उनके कहते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चे का एग्जाम्पल दिए थे कि जो बच्चा होता है, कभी कभी उसको दवाई बहुत कड़वी लगती है छोटे बच्चे को, तो उनकी जो मम्मी होती है, उनकी जो माँ होती है, तो बच्चे को एकदम जबरदस्ती उसको मुंह में डालती है, पिता को बुलाकर उसको पैर हाथ पकड़वा कर जो है उसको जबरदस्ती मुंह में डलवाती है, क्योंकि दवा अगर वो नहीं लेगा तो उसके लिए जो है उसका सही नहीं होगा बीमारी। तो इसी प्रकार से अगर हमें जपा करना अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी हमें जपा करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए ही वो जो है अच्छा नहीं है। और आपने यहाँ पे एक पेशेंट का भी एग्जांपल दिया था कि पेशेंट अगर इंजेक्शन लेना से मना करते हैं और उसको बीमारी है, तो अगर वो नहीं लेगा तो उसको बीमारी जो है और बढ़ जाएगी, इसलिए उसको मजबूरी में जो है इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये दो एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि हमें जपा जो है करते रहना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे बताए थे अगर कोई भक्त 4 बजे रोज उठता है और 16 माला करते हैं और अचानक अगर 5-6 दिन बाद वो 7 बजे उठता है, तो उसकी माला जो है सुबह से शाम होते ही रहती है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताया था गीता में जो रथ का जो चित्र है, 5 घोड़े और उसमें जो चित्र है, तो उस पर आपने बताया था कि उसमें जो 5 घोड़े हैं वह हमारी इंद्रियां हैं, और इसमें जो रस्सियां हैं वो हमारे मन है, मन हमारा लगाम है और बुद्धि हमारी सारथी है, और रथ को जो चला रहा होता है वो हम है। तो अगर 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 हमारा मन, अगर हमारे आंखें सॉरी यहाँ पे जो 5 घोड़े की जो लगाम है, अगर उसको हम टाइट से नहीं पकड़ेंगे तो वो घोड़े जो है भागने लगेंगे। इसी प्रकार से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, अगर उसको हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हमारा मन जो है हावी हो जाएगा, बुद्धि जो है हमारे मन को हावी कर देगा और गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। तो यहाँ पे आप बताते हैं आंख जो है हमारी जो है पिक्चर देखने को चाहता है, और कान जो है बॉलीवुड के गाने सुनने को चाहता है, और त्वचा जो है स्त्री जो है पुरुष की ओर आकर्षित होती है त्वचा की ओर, और पुरुष जो है स्त्री की त्वचा की ओर आकर्षित करती है। तो हमारे मन को जो है लगाम लगा के रखना चाहिए। और यहाँ पे आप बताए थे कि अगर हमारा बुद्धि जो है, अगर हमारा बुद्धि शक्तिशाली नहीं है, तो हमारा बुद्धि जो है ना वो मन पे हावी हो जाता है। तो हमारी बुद्धि से हमें जो है गीता पढ़ना चाहिए और शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए, मन से हमें हरे कृष्ण का महामंत्र का जप करना चाहिए। इससे हमारा जो मन और बुद्धि जो है अ, भक्ति के मार्ग में ले जाएगा, नहीं तो हम इसे गिर सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट बताते हैं कि कृष्ण अगर हम भक्ति छोड़ देते हैं तो क्या यह कृष्ण की इच्छा होती है? तो आपने यहाँ बताया था कि नहीं, यह कृष्ण की इच्छा नहीं होती है। अगर हम भक्ति में अच्छे चल रहे होते, सत्संग से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे भक्तों को श्रेय जाता है और गुरु को श्रेय जाता है। और अगर हम भक्ति में नहीं है, अगर हम छोड़ चुके हैं, तो यह कृष्ण के ऊपर नहीं जाता है, यहाँ यहाँ हमारी ही इच्छा होती है। आपने यहाँ पे ऐसा बताया था, इसलिए हमें जो है भक्तों का संग करते रहना चाहिए और गुरु की उंगली पकड़कर हमें जो है चलना चाहिए। इस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा गुरु जी हरे कृष्ण गलती क्षमा कीजिए। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरी बोल माता जी, हरी बोल। बहुत सुंदर गाया माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल हरे माता जी। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा है बताया माता जी, बहुत सुंदर बताया माता जी। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरी बोल माता जी, हरी बोल। बहुत ऐसा बोला माता जी, बोल हरी माता बोल। जी। हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल। माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा बहुत सुंदर हरे हरे बोल। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। ओके जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए है ना। नंदिनी, साधना और किसका नाम ले लूं? हाँ जी। तो जैसा कि अभी अंजलि शर्मा माता जी ने बताया, अंजलि शर्मा माता जी 15 से 20 महीने हो गए, 1.5 साल होने को आया उसको। तो
तब से प्रवचन सुन रही है। काफी समस्याएं परिवार में लड़ रही है, आ रही है सत्संग में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, कल हमने चर्चा की थी इसके ऊपर कि इस तरह से अर्जुन है, वह भगवान से प्रश्न पूछता है कि आपने जो मुझे ये अष्टांग योग विधि बताई, ये बहुत ही मेरे लिए कठिन है। इतना कठिन है कि अर्जुन कहता है कि मैं एक बार वायु को नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को नियंत्रण तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि जो गांडीवधारी अर्जुन है, जो उस समय का सबसे महान योद्धा था, उसने कभी असफलता का असफलता नहीं चखा था उसने अपने जीवन में। वह व्यक्ति कहता है कि एक मिनट, तो वह व्यक्ति कह रहा था कि कृष्ण, मेरा मन है वह बहुत चंचल है, मेरा मन वह कैसा है, उसके बाद उच्च शंकर मतलब विचलित करने वाला है। उसके बाद कहा था कि हठीला जिद्दी है। तो चौथा लक्षण बताया था कि यह चौथा लक्षण क्या बताया था? बलशाली बलवान बलवान है। बलवान मेरे से भी शक्तिशाली है मन। पर हम सबका ये प्रॉब्लम है कि मन ये बहुत शक्तिशाली है। तो एक बार एक प्रवचनकार बता रहे थे कि जो बॉलीवुड के जो फिल्मों के नाम है वह दिल से रखे जाते हैं, जैसे दिल तो पागल है करके। तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली नाम ऐसा रखना चाहिए था, मन तो पागल है ना, क्योंकि मन ही तो हमारा पागल है, दिल तो अच्छा ही है। तो मन हमारा पागल है, इसके लिए हम कई कई जगह पर हमको ये मन फंसाता रहता है, बराबर है। अगर मुझे बताइए अभी, अगर कोई किसी व्यक्ति को क्रोध आता है और अचानक वो किसी की हत्या करता है, तो इसमें किसका दोष है? उस मन का ही दोष है ना। वो मन ही तो उसको उकसाता है। तो फिर अगर हम जज के पास जाते हैं तो जज किसको सजा देता है? मन को देता है या उस व्यक्ति को देता है? उस व्यक्ति को देता है, बराबर है, क्योंकि वो उस मन को नियंत्रण करने में असफल रहा। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा मन है सब ये करा रहा है, करवा रहा है हमसे। तो इसलिए अगर हम शकुनी और मंथरा जैसे लोगों का संगत करेंगे, अगर मैं मेरा मन शकुनी को दूंगा तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं अधर्मी बन जाऊंगा। और अगर मैं मेरा मन पांडवों के जैसे लोगों के साथ दे दूंगा तो मैं धर्म का अनुशीलन करूंगा। तो कल हमने बहुत चीजें देखी थी, पर हमने ये भी देखा था कि कर्म के बारे में देखा था हमने कि भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जी हाँ, बोलिए कृष्ण मोहन प्रभु, बोलिए कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है अभी भक्ति में जान आने के बाद, तो उसके लिए किसके, क्या प्रारब्ध कर्म जिम्मेदार है, कृष्ण जिम्मेदार है, या मैं जिम्मेदार हूँ? कौन दंडवत जिम्मेदार? प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहला प्रश्न तो मुझे खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ। तो अगर मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो यानी इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और यानी हमारे पूर्व जन्म के कर्म है वो जिम्मेदार है। अगर मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ तो जैसा आपने बताया था कि जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, जब हम कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, हम सब कृष्ण को अर्पित करके कर्म करते हैं, तो भगवान हमारे सब कुछ और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपना कर्म करते हैं,
तो भगवान हमारे सारे जो पाप कर्म है उसका नाश कर देते हैं। तो फिर भगवान हमारे योग्यता के अनुसार जितने हम सह पाते हैं उतना हमें कष्ट देते हैं। तो यानी जो हमें जो कष्ट मिलते हैं शुद्ध भक्ति अगर हम करते हैं तो हमारे भगवान की तरफ से होता है, ताकि हम भक्ति पथ में और आगे की ओर बढ़ें और उनका नाम स्मरण करते रहें। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। ठीक है, तो कृष्ण मोहन प्रभु के उत्तर से कितने लोग सहमत है? फिंगर को रेज कीजिए, जो अभी अभी उत्तर दिया। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी भक्त सहमत है। पहले मुझे अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ? तो शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है? तो जो व्यक्ति गुरु को समर्पित है और गुरु की इच्छा से कार्य कर रहा है, गुरु की प्रसन्नता के लिए जी रहा है, वो शुद्ध भक्त है। और अगर कोई व्यक्ति मन के अनुसार कृष्ण की पूजा कर रहा है तो क्या वो शुद्ध भक्ति कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? बताइए। नहीं कहलाएगी। नहीं नहीं कहलाएगी। ठीक है लाइए। ठीक। अगर मैं अपने मन से 64 माला करता हूँ एक दिन और मैं गुरु की इच्छा से 16 माला करता हूँ, तो दोनों में से कौन से मालाओं को ज्यादा वैल्यू रहेगा? जी, 16 माला 16 माला को। 16 माला। 16 माला भी 16 माला। जो करती है। ओके। गुरु के आदेश से जो है, गुरु के आदेश से जो है 16 माला। जी, तो तो जैसा कि अभी मैं मान लो कि शुद्ध भक्ति करने में सक्षम नहीं हूँ, तो फिर मेरे प्रारब्ध कर्म कटेंगे क्या? तो मेरे प्रारब्ध कर्म फिर नहीं कटेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, नहीं कटेंगे। जी, तो उसके बाद फिर अगर मेरे जीवन में भी दुख आ रहा है फिर, ठीक है, क्योंकि मैं मिश्र भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब पता है कि शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्र भक्ति क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम क्या है, सब पता है, लेकिन मैं उसको पालन करने में सक्षम नहीं हूँ। हाँ, अभी नहीं हो तो फिर क्या होगा? फिर कि कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त है तो उसके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, ऐसा कोई है? ऐसा भी नहीं है कि नहीं अगर कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उसका जीवन ऐसा चल रहा है कि एकदम पीसफुल लाइफ है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर सवाल ऐसा आता है कि जो मिश्र भक्त है उसके भी जीवन में दुख आ रहा है, भक्त के जीवन में दुख आ रहा है, और वो जो अभक्त है, जो माला भी नहीं करता है, ना पूजा पाठ करता है, ना सत्संग अटेंड करता है, उसके जीवन में दुख आता है। तो अभी मेरा सवाल है कि ये तीनों दुख सेम है या अलग है? जी, तो इसके अलग ऊपर आप अलग है थोड़ा गुरु जी, अलग 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 है गुरु जी। अलग अलग है। ठीक है, इतना तो आपको समझना चाहिए कि एक अभक्त है जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो भी कष्ट में है। मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भी कष्ट में हूँ। और एक शुद्ध भक्त में देख रहा हूँ, मेरे ही सत्संग में बहुत अच्छा भक्ति करता है, ये भी कष्ट में दिख रहा है मुझे। तो क्या तीनों का कष्ट सेम है? नहीं, तीनों का कष्ट अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो अभक्त का कष्ट है, वो उसके माया के में इतना वो तो हुआ है, तो कृष्ण भक्त में हो रहा है क्योंकि उसने भगवान से प्रेम नहीं लिया है पूरी तरीके से। तीसरा जो है शुद्ध भक्त, उसके जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? ताकि कृष्ण उसको और क्या कराना चाहते हैं? शुद्ध कराना चाहते हैं और उसको ग्लोरीफाई कराना चाहते हैं कि देखो 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 मेरा भक्त कितना महान है, उसके जीवन में इतना सब होने के बाद भी वो मुझे छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। समझ में आया? क्योंकि ये सवाल आपको कितने लोगों के मन में सवाल पहले पड़ा होगा जो मैंने अभी अभी आपको पूछा, क्योंकि ये कॉमन सवाल आता है, क्योंकि सब लोग दुखी दिख रहे हैं मुझे, मैं भी दुखी हूँ, सत्संग कर रहा हूँ फिर भी, ये शुद्ध भक्त भी दुखी है, तो ये भी दुखी है, अभक्त है, तो सबका दुख है वो सेम नहीं है। ठीक है, सबका दुख नहीं है। ठीक है? तो ये एक चीज मुझे थोड़ा सा क्लियर करनी थी, क्योंकि
आप कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे जीवन मेरा में एक सवाल है। हाँ, सवाल जवाब हम लेंगे है ना 4 बजे, पहला आपका ही सवाल लेंगे। तो इस तरीके से सवाल जिनको जिनको सवाल आते हैं ना, मैं जो बोलने के बाद वो आप लिख के रखिए, ठीक है। और जैसा ही हम सवाल जवाब हम 15 मिनट रखेंगे, है ना, उस समय मान लो आपका नंबर नहीं लगा, फिर मुझे आप वॉइस मैसेज कीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि अर्जुन है वह कहता है कि कृष्ण मेरा मन है वो चंचल है, अस्थिर है, बलवान है, हठीला है, इत्यादि इत्यादि। अभी भगवान कृष्ण है अर्जुन के प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, और ये प्रश्न ऐसा है, ये हम सबका प्रश्न है, बराबर है। जब भी कोई हम भक्ति करते हैं तो सारा दोष किसको देते हैं हम? सारा दोष हम मन को ही देते हैं, बराबर है। ये मन मेरा मानता नहीं है ना, मन है कि मानता नहीं, है ना। कई सारे मूवी है ना, तो मन, ये मन के ऊपर ही होने चाहिए, क्योंकि मन ही इतना हटीला है। कहाँ पर भी कृष्ण दिल कहते हैं क्या? किसी श्लोक में आपने देखा है दिल कहते हुए? नहीं। अगर आप देखोगे तो सारा चीज है वो मन को ही ब्लेम किया जाता है, ठीक है। अभी भगवान क्या कहेंगे देखो, भगवान कहते हैं 35वें श्लोक में कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते, ठीक है। तो भगवान पहला कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? असंशय। असंशय का अर्थ है तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मन है ये बहुत बलवान है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को मना नहीं किया, उल्टा ये कहा कि असंशय, तुम बराबर कह रहे हो, निसंदेह। और बाद में कहते महाबाहो। महाबाहो का अर्थ क्या है? हे बलिष्ठ भुजा वाले। क्योंकि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना था। ओके, अर्जुन को कहते हैं कि निसंदेह हे बलिष्ठ भुजा वाले अर्जुन, मन दुर्निग्रह चलम। मन कैसा है? दुर्निग्रह मतलब दमन करना। दमन करना बहुत कठिन है ना। अगर आप किसी बच्चे को ऐसे बांधते हो ना रस्सी से, तो फिर वो चुप बैठता है क्या? देखा है आपने? वो बहुत चिल्लाता है, छोड़ो छोड़ो माँ, छोड़ो 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 छोड़ो। देखा है आपने? या आप किसी के बच्चे के हाथ से ना मोबाइल छीन लो और देखो फिर वो क्या करता है ना। एक प्रैक्टिकल है ना, आप शाम तक कर लीजिए, अगर आपके घर में बेटा रहेगा, हाँ, ठीक है, या बड़े बेटे रहेंगे तो भी चलेगा। छोटे बेटे बड़े बेटे है ना, उनके हाथ से करो। आप क्या करो, बिना सोचे ही उनसे मोबाइल ऐसे ना थोड़े समय के लिए छिपा के रखो, देखो वो ऐसा परेशान होगा ना। और इतना बाद में नहीं मिलता है तो फिर वो आपको ही बड़बड़ने लगेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो मन भी ऐसा ही है। दुर्निग्रह शब्द का अर्थ क्या है? कि दमन करना कठिन है, बहुत कठिन है। विश्वामित्र मुनि ने कितने साल तपस्या किया था? 60,000 साल। कितने? 60,000 साल। लेकिन इतना साल तपस्या करने के बाद भी जब मेनका आ गई तो तुरंत वह फिसल गए। क्यों? क्योंकि मन कैसा है? दुर्निग्रहम, दमन करना कठिन है। चलम, चलम मतलब चंचल है। लेकिन अगला लाइन में कृष्ण सॉल्यूशन देते हैं। अब ये 2 सॉल्यूशन आपको जिंदगी भर याद रखना है, कि हमारा सबका प्रॉब्लम हमको समझ में आया है कि मेरा असली शत्रु कौन है। मेरा असली शत्रु ये मेरा मन है। ये मेरा मन ही मेरा असली शत्रु है। बराबर है। तो इसलिए अगर आप YouTube में भी आप जाओगे ना, और अगर आप केवल इतना डालोगे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, है ना, तो वो कौन है, एक फेमस है बहुत कथाकार, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, रविशंकर, है ना, रविशंकर करके कोई है। तो इतना वो माइंड के ऊपर इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, है ना। 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं इंद्रियों में मैं मन में खुद हूँ।
तो अभी मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन कृष्ण देंगे या कोई बाहर का व्यक्ति देगा? कृष्ण ही देंगे। तो इसलिए कृष्ण कृष्ण भी अगले लाइन में कहते हैं, दो चीजें बताते हैं क्या करना चाहिए। पहला कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय, कहते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास। और दूसरा कहते हैं वैराग्येन च गुह्यते, और उसके बाद कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? क्या है कि जो ये इंद्रिय मांगते हैं ना, वो उसको मत दे दो। समझ में आ रहा है? वैराग्य का अर्थ क्या है कि जो ये मांगता है ना, मुझे ये दे दो वो दे दो, उसको मत दे दो। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजें हैं। और उसके बाद कहते हैं गुह्यते, मतलब वश में किया जा सकता है। कौन सी दो चीजें बताई? इसको लिखिए, अभ्यास। अभी हम अभ्यास की भी व्याख्या देखेंगे आप, और वैराग्य की भी व्याख्या देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तात्पर्य जरा कृष्ण मोहन प्रभु आप इसका तात्पर्य पढ़िए जरा पूरा, श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। अर्जुन द्वारा व्यक्ति सहठीले मन को बस में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यावहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी ओके। तो श्रील प्रभुपाद जी पहला लिखते हैं कि अर्जुन के द्वारा इस जिद्दी मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो भगवान अग्री करते हैं कि मन है वो कठिन है बहुत। ठीक है, लेकिन दूसरे लाइन में ये भी कहते हैं कि दो चीजों से संभव है। कौन सा है वो? अभ्यास। अभी अभ्यास का अर्थ ये है क्या कि पेन और पेपर लेके बैठना? वो भी है ना। अभ्यास मतलब ऐसा भी है कि पेन पेपर लेके बैठना चाहिए, है ना। हम हमारे जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं, हम सबको कहते हैं कि आप इतना कॉन्फिडेंसली मत आ जाओ यहाँ पर कि 1 घंटा आप जब सुनोगे ना, सब आपके ध्यान में रहेगा। कोई ये कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, है ना, कि मैं 1 घंटा जो सुन रहा हूँ ना, मैं बोल पाऊंगा, है ना। हमारे भक्त भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, है ना उसके बाद लिखते हैं और फिर बोलते हैं, है ना। इसके लिए पेन और पेपर बहुत जरूरी है। तो जो आप क्लासेस में सुनते हैं, आपको जो पॉइंट अच्छे लगते हैं उसको लिखने का अभ्यास करना चाहिए पहले, है ना। आप सोचोगे कि अरे गुरुजी वो 10वीं 15वीं ग्रेजुएशन हमारा हो गया अभी,
अभी हम सब लोग शादी किए हैं, अभी क्या आप मुझे वापस स्कूल में भेजना चाहते हो? लेकिन अभी वो आपका स्कूल हो गया, अभी यहाँ पर आप अपने लिए जी रहे हो ना, अपना विकास करना चाहते हो, है ना। मैं खुद कैसे इस संसार से मुक्त करूं, क्या इसके लिए पेन पेपर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना, इसमें आपका भला है। मैं खुद इस संसार से निकलना चाहता हूँ, तो पेन पेपर तो मुझे लेना ही चाहिए, है ना। लेकिन इतना बोलने के बाद भी पेन पेपर लेने वाले बहुत कम है। ओके, तो अभ्यास और वैराग्य। अभी अभ्यास क्या है? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि तीर्थवास, जैसे हम बद्रीनाथ में गए थे, हरिद्वार ऋषिकेश में गए थे, तो एक तरीके से वो तीर्थवास है। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं परमात्मा का ध्यान, उसके बाद मन तथा इंद्रियों का निग्रह, निग्रह मतलब उनको ना 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 बोलना, उसके बाद ब्रह्मचर्य पालन, फिर कहते हैं एकांतवास। ये आदि कठोर विधि विधान है, और प्रभुपाद खुद लिखते हैं इसका पालन करना अत्यंत कठिन है। कठिन है क्या नहीं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप हरिद्वार ऋषिकेश, है ना, परिवार के साथ जाके रहिए, फिर भी कठिन है वो, है ना। परिवार के साथ जाके रहेंगे तो भी कठिन लगेगा आपको, तो क्या आप बोलोगे अरे ये मेरा मेरा गांव नहीं है, ये यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ के लोग अलग है, मैं इस माहौल में कभी रहा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए कलयुग में ये भी संभव नहीं है, बराबर है। तो इसके लिए प्रभुपाद हमको एक उपाय बताते हैं, क्या करना है। नवदा भक्ति। कौन मुझे बताएगा कि नवदा भक्ति के कौन से 9 विधियां होती हैं? जी, प्रतिभा कुमारी बोलो। नवदा भक्ति, ये सब लिखिए आप। हाँ, अभी जी बोलिए। प्रतिभा कुमारी बोलिए जल्दी जल्दी। जी, उसके बाद सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम साख्यम दास्यम। दास्यम कितने हो गए? काउंटिंग भी करो। श्रवणम पहला है कीर्तनम श्रवणम, श्रवणम ओके। कीर्तनम कीर्तनम 2 हो गए। स्मरणम स्मरणम 3 हो गए। स्मरणम फिर श्रवणम स्मरणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम वंदनम 5 हो गए। सेवन दास्य, सेवा करना, दास्य। और फिर साख्यम पाद सेवनम पाद सेवनम, और फिर आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति है, ठीक है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नवदा भक्ति का पहला अंग कौन सा है? कृष्ण के विषय में श्रवण करना। हमारी भक्ति कहाँ से शुरुआत होती है? हमारी भक्ति श्रवण से शुरुआत होती है ना। कौन से भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, पता है ना। ये 2 कान क्यों दिए हैं? क्योंकि ये दोनों कानों से हम सुने 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 सुने, है ना। लेकिन हम ये दोनों कानों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं मैक्सिमम? जो चीजें संसार के, जो चीजें कृष्ण के विषय नहीं है ना। सबसे बड़ा एपिसोड कौन सा था सुनने से किसी का मन विचलित हुआ? रामायण में कैकेयी और मंथरा। मंथरा हाँ मंथरा जी, तो मंथरा ने कैकेयी के दोनों कान ऐसे उन्होंने भर दिए कि उन्होंने अपने हृदय में राम को ही हटा दिया और राम को वनवास भेज दिया। तो इसके लिए कृष्ण के विषय अगर आप नहीं सुनेंगे तो किनके विषय सुनेंगे आप? संसार की बुराई, बराबर है, यही सुनेंगे। तो इसके लिए दोनों कानों को किस में लगाना है हमको? कृष्ण के विषय में श्रवण करना, कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो अभी श्रवण करने से क्या होगा? देखिए, एक बीमारी होती है, जैसे मान लो कि मुझे कोरोना की बीमारी होती है, लेटेस्ट अभी, है ना। तो मुझे दवाई किससे लेनी पड़ती है? मुंह से लेनी पड़ती है, बराबर है। मैं मुंह से डॉक्टर की कुछ मेडिसिन लूंगा। लेकिन ये जो दवाई है कि मैं अभी कृष्ण को भूल गया हूँ,
ये दवाई मुझे किससे लेनी पड़ेगी? कानों से लेनी पड़ेगी। समझ में आया आपको? आध्यात्मिक जीवन में दवाई किससे लेनी पड़ती है? कानों से लेनी पड़ती है। ठीक है, दोनों कानों से लेनी पड़ती है। दोनों कानों से मुझे क्या सुनना है? कृष्ण के विषय में सुनना है। आपने सांप को देखा है? जब सांप जहरीला सांप होता है, उन्मत्त सांप, तो सांप को कैसे नियंत्रण करते हैं पता है आपको? वो जो क्या बोलते हैं उसको, बीन बजाता है ना, बीन बजाकर बीन 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 बजाकर बीन बजाते बीन बजाते 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 फिर सांप भी ऐसे डुलने लगता है और सांप फिर स्थिर हो जाता है ना। तो उसी तरह से हमारे जिद्दी मन को अगर हमको नियंत्रण में रखना है तो क्या करना चाहिए? दोनों कानों से हमको भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए। कितना घंटा सुनना चाहिए? जब तक कि मैं थक ना जाऊं। जितना आप सुनेंगे उतना आपका बीमारी, हम सबका बीमारी ठीक होगा। बराबर है? तो हमारे यहाँ पर सत्संग में लोग 3-3 समय सुनते ही रहते हैं, है ना। इतना सुनते रहते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे है वो संसार से आसक्ति हो रही है, अनासक्ति हो रही है? तो संसार से अनासक्ति हो रही है। अनासक्ति हो रही। अनासक्ति हो रही है। गुरुजी, अनासक्ति आप होने से हमारी मोटी बुद्धि को घिस रहे हो। 1 साल हो गया घिसते घिसते, और अभी भी हम उतना नहीं ग्रास्प कर पाते जितना आप बताते हो। हाँ जी जी, लेकिन एक फायदा हो रहा है कि मेरे क्लासेस सुन के आपके खर्चे तो कम हुए होंगे। हाँ, इतना तो मैं गारंटी जी के साथ गुरु बोल जी रहा हूँ, जी, है ना। आप सही जी कह गुरु रहे जी। तो इसके लिए आपके पतियों ने मुझे धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन कोई देता नहीं है ना। आपके खर्चे हमने कम कराए हैं, क्योंकि इतना हम सुनाते हैं आप लोगों को वैराग्य के ऊपर कि हम शॉपिंग करने के लिए भी कोई साहस नहीं करता है, क्योंकि पहला वही लेक्चर याद आएगा, है ना, कि क्या बोला है ना, इस तरीके से। तो जी, तो फिर जितना हम कृष्ण के विषय में श्रवण करेंगे उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है। और जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है, क्योंकि कृष्ण से मुझे कौन दूर ले जाती है? तो ये सांसारिक वस्तुएं, ये संसार के आकर्षण। ठीक है, तो इसको आप लिखिए कि मुझे कृष्ण से कौन दूर ले जाते हैं? इस संसार के वस्तुएं और इस संसारिक आकर्षण या संसारिक संबंध जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाते हैं। तो मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेना जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। ठीक है, तो कैसे मैं उससे दूर रहूं? तो सबसे मैं अच्छा उपाय आपको बताता हूँ। उन चीजों को ही आप कृष्ण की सेवा में लगाइए जो आपको आकर्षक लगती है। जैसे कुछ लोगों को देखो कि श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है अपने ऊपर, है ना। घंटों आईने के सामने खड़े होते हैं और पता नहीं क्या 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 लगाते हैं। अभी मैं लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अपना श्रृंगार करने की बहुत आदत है तो आप क्या किसका श्रृंगार कीजिए? भगवान का कृष्ण जी श्रृंगार। कृष्ण कृष्ण का आप कृष्ण का श्रृंगार कीजिए। तो ये बहुत आसान है। मैं कोई चीज छोड़नी है क्या? फिर कोई चीज छोड़नी नहीं है। आप कृष्ण का श्रृंगार कीजिए, आप राधा रानी का श्रृंगार कीजिए। बराबर है। अगर आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस सिलाने में शौक है तो आप कृष्ण के कपड़े सिलाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे वही जो प्रवृत्ति है मेरी, मैं कृष्ण में लगा दूंगा। बहुत आसान है कृष्ण भावना। कुछ छोड़ना है क्या हमें? क्या छोड़ने को कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कुछ छोड़ने को नहीं कहा, उल्टा कृष्ण बोले कि ऐसा करो। तो इस तरीके से वैराग्य का अर्थ है कि मैं जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं वो कृष्ण सेवा, कृष्ण भावना में यूज करूंगा, और मैं अपने लिए नहीं फिर वह चीज को अपनाऊंगा। और मेरे मन को मैं कहाँ में प्रवृत्त करूंगा? मेरे मन को मैं कृष्ण में, या आत्मा की जो अ, आत्मा की जो भूख है
उसमें मैं अपने मन को व्यस्त करूँ। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, ये विधि इस तरीके से है, प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर भूख लगा है किसी व्यक्ति को, है ना, और अगर उसको बहुत सारी चीजें अगर हम खाने के लिए देते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है ना, उसके जितने भी शरीर के अंग है सब में ऊर्जा प्राप्त अपने आप ही हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भक्त है ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में श्रवण करता है तो उसका रिजल्ट ही ऐसा है कि वह अपने आप संसार से अनासक्त हो जाएगा, है ना, संसार का लगाव कम हो जाएगा अपने आप ही, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल सत्संग में आते रहिए, सुनते रहिए, अपने आप आपको ये दुनिया कैसी लगेगी, आपको दुनिया में कुछ रस नहीं रहेगा। इसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं अगर किसी को इस संसार से लगाव है और अपने पत्नी से बच्चों से लगाव है, घर परिवार से लगाव है, तो भूल कर भी यमुना के केसी घाट पर मत चले जाना। पता है कि वैसा बोलते हैं क्योंकि वहां पर अगर आप जाओगे तो आपका मन लगेगा कृष्ण, और फिर आपको संसार की दुनिया छोटी लगने लगेगी, है ना। कितने लोग हैं वह केशी घाट पे जाना चाहेंगे, यमुना के घाट पे, और उस कृष्ण को देखना चाहेंगे, भले उससे मेरा घर के प्रति, मेरा पत्नी बच्चों पति के प्रति लगाव कम ना हो, कम होगा तो भी चलेगा। ओके, बहुत लोग हैं जिन्होंने हैंड को रेज किया है, भगवान करे उनकी इच्छा जल्दी पूरी हो। ओके, तो लेकिन इसमें समस्या क्या है कि समस्या ये है कि परिवार के लोग फिर बोलते हैं कि अरे बाप रे इसको क्या हो गया, कि ये तो पहले बहुत ही शॉपिंग करती थी या करता था, अभी क्या हो गया इसको, बिल्कुल ही मेरा भाई बन गई है, ऐसे के डायलॉग शुरू होते हैं। पता है घर में मेरा भाई बन गई है, कुछ इसको लगाव ही नहीं है, एक जोड़ी कपड़ा पहने के बैठती है। कौन है, किसके प्रवचन सुनती है, दिखाओ भाई। बोलते हैं ये है, अच्छा ये है क्या, चलो चलो अभी प्रवचन बंद करो, बहुत ज्यादा प्रवचन सुन लिए है ना, कल फिर मुझे छोड़ के चली जाएगी, खाना फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा, बस करो। तो इस तरीके से फिर घर का, है ना, वातावरण हो जाता है। हाँ। तो और वैसे भी हम सबको पता है इतना हमारा मन नहीं लगता है ना। 24 घंटा में कृष्ण के भजन में कर लग जाओ करके। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर दो चीजें बताते हैं, ठीक है। पहला क्या बताते हैं कि नवदा भक्ति का पालन करो। अभ्यास किसका करना है, नवदा भक्ति। नवदा भक्ति में सबसे बेस्ट क्या है, श्रवण करना, ठीक है। तो इसका अभ्यास करना चाहिए, श्रवण करना रोज। भक्ति योग का अंग ही है श्रवण करना, रोज करना चाहिए, रोज रोज। ऐसा एक दिन नहीं जाना चाहिए कि मैंने कृष्ण के बारे में सुना नहीं आज। समझ में आ रहा है, रोज होना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं सत्संग में तो एटलीस्ट आप रिकॉर्डिंग सुनिए। हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसमें ये सारे प्रवचन रिकॉर्ड होते हैं, शाम तक ये प्रवचन भी आ जाएगा, तो फिर आप इस तरीके से एटलीस्ट सुनिए। और बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि जब आप रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी घर में हूँ लेकिन मैं अभी सत्संग में बैठा हूँ या बैठी हूँ, ऐसा लगता है आपको। प्रवचन सुनते समय भी आप देखिए कि आपको लगता है कि हाँ अभी मैं जी गुरु जी वही लगता है। जी। तो इसके लिए वह हमारे जो टीम है यूट्यूब में अपलोड करती है, वो सोनाली माता जी, आप सब लोग उनको आशीर्वाद दीजिए कि बेचारी वो 11 स्टैंडर्ड की लड़की है लेकिन सब काम करती है। वो पोस्टर बनाने से लेके, है ना, सारा काम वही करती है, सर्टिफिकेट बनाने का सब वही करती है ना। भगवान ने उसको एम्पावर्ड किया है, लेकिन वो हमेशा कहती है कि गुरुजी मेरी पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं हो रही है, भक्तों को कहिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति भी करती रहूं और पढ़ाई भी करती रहूं। तो वो जो लड़की है वो बहुत मेहनत करती है, सुबह 4:30 बजे से लेके वो, है ना, जपा टॉक का टाइटल भी वही बनाती है, सब कुछ करती है। तो जी, तो इस तरीके से
कुछ भगवान ने ऐसे भक्त भेज दिए हैं, है ना, मुझे, कि अभी सब लोग वही करते हैं, मैं केवल प्रवचन देता हूँ। अपलोडिंग का काम भी वही करते हैं, यूट्यूब का चैनल लिंक भेजना सब वही करते हैं, एडमिट करना लोगों को। तो ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने धीरे धीरे, नहीं तो सब पहले मुझे अकेला ही करना पड़ता था। आज से 1.5-2 साल पहले सब कुछ लिंक भेजने से, लोगों को कॉल करके बुलाना, ये भी सब मुझे ही करना पड़ता था। लेकिन भगवान ने भी ऐसे 10-12 लोग हैं जो कॉलिंग की रोज सेवा करते हैं, तो उनका मैं आभारी रहूंगा जीवन भर, तो कॉलिंग की सेवा करते हैं। क्योंकि अब जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं, ये सब लोग कॉलिंग की सेवा से ही आए हैं, बराबर है। आपको कॉल आया था, इसके लिए आप यहाँ पर जुड़े, है ना। तो इसके लिए ये सारा श्रेय है उन्हीं को जाता है। तो ये हो गया अभ्यास, ठीक है। अब अभी एक लाइन में अगर कोई मुझे बोलेगा अभ्यास की व्याख्या मुझे बताइए, तो मैं इतना ही बताऊंगा, रोज सत्संग में आना और कृष्ण के बारे में सुनना, ठीक है। रोज सत्संग में आना, कृष्ण के बारे में सुनना, यही हमारा अभ्यास है। और हमको हरे कृष्ण का माला का जप करना चाहिए, कम से कम 4 माला, अगर कोई नया है 6 माला, 2 माला। तो हम हमारे ग्रुप में कम से कम 50 लोग 16 माला करते हैं, है ना। शुरुआत 4 बजते ही जैसे ही, है ना, टंग 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 करके लोग आने लगते हैं, है ना। ऐसे लगता है कि नदी का पानी समुद्र में कैसे प्रवेश करता है, गुरुजी 3 वैसे। बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं, 3 बजे से ही। हाँ हाँ, आधे लोग तो 3 बजे आते हैं, और लेकिन 4 बजे ज्यादा फ्लो रहता है ना, मुझे पता है। टक 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 करके 2 बजे से 4-5 नींद तक खुल लोग जाता आते है हैं। गुरु। 2 बजे से नींद खुल। हाँ, तो इस तरीके से। और 3 बजे ही सब हमारे ग्रुप में, 3 बजे से ही लोग कम से कम 3:30 बजे 10-12 लोग रहते हैं, है ना, माला करते हुए, है ना। आधुनिक योगी है वो, घर में रहने वाले, भूल कर वो घर में रह रहे हैं, योगी है वो, है ना। जंगल में रहना चाहिए उन्होंने, कि 3 बजे 2:30 बजे उठकर ऐसे हरे कृष्ण किसी, है ना। मुझे लगता है कि पिछले जन्म के योगी रहेंगे, जो गुफा में रहने वाले हैं, जो 2:30-3 बजे उठते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से जी, अभ्यास अभ्यास ये न कौन्तेय और वैराग्य न च गुह्यते। वैराग्य का अर्थ क्या है कि अ, ऐसी चीजों को त्याग कर देना जो मुझे भगवान श्री कृष्ण से दूर लेके जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमको ऐसी चीजों पे ज्यादा हमारा मन नहीं लगाना चाहिए, और ये अपने आप होता है। अगर आप अभ्यास करोगे ना, तो ये वैराग्य आ जाता है। तो लेकिन ये अभ्यास जारी रखने के लिए हमको बहुत कष्ट करना पड़ता है, क्योंकि रोज हमको वही टाइम टेबल के अनुसार चलना, हम सबको पता है, ये बहुत कठिन है, बराबर है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं घर पे, कभी कभी हमको ट्रैवलिंग करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो लेकिन मैं जैसा अभी तक मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो मुझे अपना टाइम इस तरीके से सेट करना पड़ता है कि अगर मैं ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि नेटवर्क आ जाए, कुछ हो जाए। तो उसके अनुसार फिर मैं, क्योंकि मेरे ऊपर कम से कम 80-100 भक्त डिपेंड रहते हैं, अगर मैं ही नहीं आऊंगा तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए भगवान ने, देख रहा हूँ कि हाथ पैर है वो सक्षम रखे हैं, ताकि मैं बोल पाऊँ और आप लोगों की सेवा कर पाऊँ। तो ये भगवान का ही पूरा श्रेय है ना, ताकि हम सेवा करते रहे हमेशा। किसी भक्तों को अगर हम कृष्ण के बारे में बताते हैं, और वो सुनने से उसको कृष्ण के प्रति 1% भी अगर आकर्षण निर्माण होता है, 1%, है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन है वो धन्य हो गया, है ना। मनुष्य जन्म लेके एटलीस्ट कुछ तो कर पाया मैं दूसरों के लिए। तो यह हम सबका ध्येय होना चाहिए, है ना। तो जी, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रुकता हूँ अभी, कि 2 चीजें आज हमने देखी मन को नियंत्रण करने के लिए। अभ्यास 9 भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना। तो इसके ऊपर भी हम आपको कल बताएंगे 9 भक्ति किस तरह से की जाती है, लेकिन उसकी शुरुआत श्रवण से होती है। ओके, और श्रवण के आचार्य है
परीक्षित महाराज, जिन्होंने 7 दिन और 7 रात लगातार सेवा की थी, है ना। कलयुग में इम्पॉसिबल है, बराबर है। 2 घंटा 1-1.5 घंटे के बाद ही हमको लगता है कि अभी बस हो गया, है ना। तो इसके लिए हम अभी प्रवचन का समय भी हम कम करते हैं। पहले हम 1-1.5 घंटा तक प्रवचन करते थे, अभी हम 45 मिनट 50 मिनट इस तरीके से, ताकि एटलीस्ट उतना तो कर सके। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के प्रश्न रहेंगे तो मैं प्रयास करता हूँ कर देने का। गुरुजी न्यू डिवोटी आए हैं सर। जो भक्त नए आए हैं, है ना, तो हम उनका स्वागत करते हैं। कौन कौन भक्त नए आए हैं, जरा आप लोग अपने फिंगर को रेज कीजिए कृपया करके। जो भक्त नए आए हैं फिंगर को रेज कीजिए। 2 3, ओके। ज्योतिर्तमा गुप्ता, राज यश, राजेश और सर्वांग सुंदरी। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये गीता का क्लास कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि आपका पहला क्लास था। तो जितना मुझे रामेश्वर आचार्य प्रभु जी भी नए आए हैं। हाँ, ओके, राज आचार्य। आचार्य, ओके ओके। तो जी, आप सबका हम स्वागत करते हैं, है ना। कि आप इसी तरह से सत्संग में आते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि ये आपका आगमन शुभ ठहरे और आप, है ना, इसी जन्म में भगवान के धाम में प्रवेश करें। ये हम प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। ओके, तो अभी हम कुछ सवाल जवाब हम लेते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जी, तो ओके जी, तो अभी वह लोग हैं वो फिंगर को रेज कीजिए जिनको प्रश्न पूछने हैं। जी, ओके, वैशाली तक जी, बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि हम मिश्र भक्ति करते हैं तो हमारे प्रारब्ध कर्म नहीं कटते, मगर मैंने तो सुना है, मतलब हम जब माला उठा लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तभी हमारे सारे प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो बेसिकली हम जब गुरु का आश्रय लेते हैं, माला लेते हैं, लेकिन मिश्र भक्ति का प्रॉब्लम क्या है कि वह और एक कर्म को जन्म देता है। मिश्र भक्ति का अर्थ क्या है? सकाम कर्म, सकाम भक्ति। तो सकाम भक्ति में क्या होता है कि मैं भगवान की माला का जप भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन है कि मुझे फल की इच्छा अभी भी है। तो इसलिए मैं मेरी जो ध्येय है वो कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता नहीं है। तो इसके लिए मिश्र भक्ति में भी क्या होता है कि मैं माला तो कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर मान लो मेरे प्रारब्ध भी कट गए हैं, लेकिन मेरा सकाम कर्म योग में होने के कारण मैं और एक कर्म को जन्म देती हूँ। तो इसलिए वह प्रारब्ध कर्म की श्रृंखला वो आगे भी चलती रहती है। समझ में आया? क्योंकि वह उसका लक्ष्य है वो शुद्ध भक्ति नहीं है, और अगर उसने लक्ष्य शुद्ध भक्ति रखा है लेकिन फिर भी वह मिश्र भक्ति में ही है, क्योंकि उसकी बद्ध अवस्था इतनी है कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं कर पाता है वो, फिर भी कृष्ण उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह संघर्ष कर रहा है। उसको सकाम भक्ति में नहीं रहना है, उसको शुद्ध भक्ति में ही आना है ना। और भगवान खुद कहते हैं कि अपि चेत स दुराचारो भजन्य मां अनन्य भाग करके 10वें अध्याय में, कि अगर कोई साधु व्यक्ति है, अकस्मात वह बुरी चीजें भी करता है या बुरी इच्छाएं भी रखता है, लेकिन फिर भी वो मेरे भजन में लगा हुआ है, तो मैं उसको साधु मानता हूँ। बराबर है? गुरु जी, हम जब तक शुद्ध भक्ति में नहीं आते तब तक भगवान हमारी जो जीवन की दौर है, जो हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं, तब तक अपने हाथ में नहीं लेते। इसका अर्थ ये हुआ क्या? इसका अर्थ ये भी नहीं है, क्योंकि अगर वह कृष्ण का नाम ले रहा है तो धीरे धीरे वो सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति में चला ही जाएगा, क्योंकि वह भगवान का नाम जप कर रहा है। लेकिन अगर वो सुन रहा है
कि ये शुद्ध भक्ति है, तो फिर उसने अपने आप को शुद्ध भक्ति में ढाल लेना चाहिए। धीरे धीरे अपने इच्छाओं को कृष्ण भावना भवित बनाना चाहिए। तो भगवान है, उसको देख रहे हैं कि ये, क्योंकि कर्म योग है ना वो, तो भगवान से जुड़ा है वो, लेकिन उसका इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसके लिए भगवान ने उसकी डोर तो हाथ में ली है, लेकिन उसने अपनी डोर हाथ में दी है क्या कृष्ण को? दी है क्या? नहीं दी है ना। तो इसके लिए कृष्ण उसको किस तरह से, जोर जबरदस्ती वाला तो फॉर्मूला कृष्ण नहीं यूज करते हैं। तो इसके लिए जब तक वो खुद नहीं कहेगा कृष्ण मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो मैं केवल इस रास्ते पर अभी चलना चाहती हूँ, जैसा आपको मुझे नचाना है आप मुझे नचा सकते हो। तो ये शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म है, और इसके लिए शायद हम में से कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि वरना हम शुद्ध भक्ति का अनुकरण कर सकते हैं प्रभुपाद जैसे, क्योंकि हमको पता है हमारी लेवल क्या है। तो इसलिए हम इस अवस्था में यही प्रार्थना करेंगे कि मुझे शुद्ध भक्ति को अपनाना है, और मैं उसके लिए मैं कोई भी कीमत दे दूंगी, लेकिन कृष्ण मेरी ऐसी परीक्षाएं लेना ताकि मैं भक्ति में भी बनी रहूं या बना रहूं। इतना प्रार्थना हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न मेरी माँ की तरफ से है। वो मुझे हमेशा पूछती है कि मैं जब भी माला करने बैठती हूँ, 1-2 माला होते ही मेरी आंखों से पानी क्यों निकलने लगता है। उसका अचानक उनकी आंखों से पानी गिरने लगता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए, पानी आंखों से निकलने के कई सारे कारण होते हैं, बराबर है। मैंने ऐसे सुना है कि स्त्रियों के आंखों में पानी रहता है, बस बंद करने की ही देरी होती है, तक बंद किया डायरेक्ट टपकता रहता है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कारण क्या होता है ना। अगर उसको ये भी शायद उसके कोई ऐसा व्यक्ति उनको याद आता होगा, है ना, अगर जो उनकी माँ है या अचानक, तो इसके लिए भी इमोशनली होकर भी व्यक्ति रोने लगता है कभी कभी, है ना। और खास करके लेडीज तो इतना रोती है कि पूछो मत। ऐसा भागवत कहता है कि वो लेडीज का सबसे बड़ा हथियार है रोना। वो ऐसे चलाती है, फिर खटखट खटखट करके परिवार के लोग सारे एकदम ये हो जाते हैं, ठीक है ठीक है, जैसा आप बोलोगे वही होगा, है ना। इस तरीके से होता है। तो मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्यों रोने लगती है, कारण क्या है, बराबर है। कई लोग मुझे, मैं जब देहरादून में गया था तो वहां पर मुझे एक इनके घर में, तो वहां पर एक माता जी आई थी, तो वो भी मुझे यही कह रही थी कि जैसे मैं कृष्ण का नाम लेती हूँ, ऐसे धड़ 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 करके ऐसे गंगा जमुना ऐसे बहने लगती है, और इतना बहने लगती है कि और ये गुरु जी में ये 11 स्टैंडर्ड से हो रहा है मेरे साथ, और अभी उसकी उम्र कुछ तो 50+ थी। लेकिन मैंने उसको फिर कहा कि ठीक है, तो फिर तो आपको तो कृष्ण से बहुत लगाव है ना। तो फिर मैंने उसको माला भी दिया था वो, और उसके बाद देने के बाद फिर मैंने कहा कभी देखता हूँ, मैं इधर 3-4 दिन हूँ, तो 3-4 दिन में मुझे 1-2 बार ही दिखी वो, बाद में प्रवचन में बहुत ही कम आई वो, है ना, हालांकि मैं उधर ही था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कारण तभी पता चलता है जब वह किसी के आश्रय के नीचे सेवा करती है, भक्ति करती है, कि क्यों वो रो रही है। और कृष्ण के लिए रोना ये इतना आसान नहीं है। कृष्ण के लिए रोना ये जीवन की परम सिद्धि है, आचार्य कहते हैं, बराबर है। कृष्ण के लिए रोना ये जीवन की परम सिद्धि है, पूर्णता है ये, बराबर है। तो हमारे आचार्य भी रोते थे, लेकिन वह ऐसे ऐसे नहीं कहते थे कि मैं तो बेसिकली रोना तभी आता है जब हम कृष्ण के विरह में रोते हैं। ओके, तो इसके लिए मुझे ये जो सवाल आपने पूछा है आपकी माँ के बारे में, तो उसके लिए है ना, उनसे उनसे बातचीत करना पड़ेगा, और क्यों रो रही है वो कारण भी पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम उसकी बेटी हो तो वो पूछ सकती हो कि कौन से विचार आते हैं मन में रोने के पहले, इस तरीके से। गुरुजी, माँ कहती है कि वो कुछ भी नहीं सोचती, मतलब ने जैसे आपने कहा माँ को याद करना, किसी को याद नहीं करती, और जैसे वो पूजा करने भी बैठते हैं तब भी उनके साथ यही होता है। डेली मेरे साथ बैठकर वो गीता क्लास भी सुनती हैं। अच्छा है, फिर एक बार बात करा दीजिए तो मैं शायद कुछ बोल सकूं। ठीक है, ओके जी गुरुजी। कृष्ण मोहन सिंह प्रभु जी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। गुरुजी,
अब आपने बताया कि सब भक्त हो या अभक्त हो, दोनों के जीवन में कष्ट आता है। तो जो अभक्त है उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण होता है, और भक्त के लिए जो भगवान परीक्षा लेते हुए देते हैं कष्ट। लेकिन हम कैसे समझ पाए उसको? कष्ट तो कष्ट है, जो समान शारीरिक रूप से कष्ट, मतलब जो हम जो शारीरिक, आत्मा को तो कोई कष्ट होता ही नहीं है, तो शरीर में शरीर को कष्ट अनुभव होता है, और उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्या ये हमारा एटीट्यूड है जो भक्ति आने के बाद हम सोच पाते हैं कि हमें कृष्ण हमारी परीक्षा लेने के लिए करते हैं? रामेश्वर प्रभु जी जो नए भक्त हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार से एक दो प्रश्न चैट बॉक्स में लिखा है गुरु जी कि जो काम करने वाले हैं कैसे पता चले ऐसे? जी जी जी, तो उन्होंने भी यही लिखा है चैट बॉक्स में। रामेश्वर प्रभु जी का भी इसी प्रकार का मुझे प्रश्न लगा कि हम नौकरी करते हैं, वहाँ की कुछ समस्या होती हैं, जब हम घर में रहते हैं तो हमारी घर से जुड़ी बहुत समस्याएं होती हैं जिनके कारण हमें कष्ट का अनुभव होता है, तो हम क्या उससे कैसे दूर आए? तो कृपया इस पर प्रकाश। जी, तो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो एक चीज देखिए कि हम जब पहले अध्याय में देखते हैं कि अर्जुन को भी कष्ट होता है, बराबर है। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन को भी कष्ट होता है, अर्जुन दुखी होता है, अर्जुन रोता भी है। लेकिन अर्जुन के कष्ट का कारण क्या था? उसकी आसक्ति, है ना, उसका लगाव, जो उसका कारण था। और अभी हम भक्ति में आए हैं, हम सबको पता है कि भक्ति में आने के बाद कृष्ण हमारा ऑपरेशन करते हैं, और जब ऑपरेशन होता है तो आपको भी पता है कि स्टिचेज लगती है, बराबर है। उसके बाद थोड़ा सा खून आता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कष्ट का अनुभव वहां पर भी होता है। और अगर आप कहेंगे कि हम नौकरी के लिए जाते हैं, वहां पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई लोगों से बात करते हैं, तो वहां से हमें ऐसे प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि वो हम नौकरी कर रहे हैं, तो दुख देते हैं। तो कभी कभी कृष्ण है इन परिस्थितियों से हमें यह भी सिखाना चाहते हैं कि ये संसार दुखालयम है ना, इस संसार में काफी दुख है, तुम यहाँ पर सुख ढूंढने का प्रयास मत करो, ठीक है। कृष्ण के कुछ सिग्नल होते हैं, लेकिन वो समझने वाला ही समझता है। कई बार ऐसे होता है कि वो उल्टा लेता है कि कृष्ण मुझे इतना तकलीफ क्यों देते हैं, क्यों मुझे देते हैं, हालांकि मैं उन्हीं का भक्त हूँ। लेकिन वो समझता नहीं है कि कृष्ण इसलिए दुख दे रहे हैं ताकि मैं इस चीज को जानूं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि उसको पता नहीं चलता है, लेकिन कृष्ण को पता है कि ये उसकी कमजोरी है। तो कई बार ऐसे होता है कि कृष्ण हमारा ऑपरेशन करते हैं, है ना। कई कई सारे हमारे जिंदगी के फैक्टर होते हैं। एक तो ये तो जॉब तो एक एक किस्सा हो गया, लेकिन परिवार में भी हम देखते हैं कि परिवार सबसे व्यक्ति का लगाव किसके प्रति होता है? अपने पुत्र के प्रति ज्यादा होता है, बराबर है ना। अगर आप कोई भी व्यक्ति मुझे बोलेंगे तो पति पत्नी का आपस में भी ज्यादा इतना नहीं होता है जितना पुत्र के प्रति होता है। और पुत्र के प्रति लगाव के कारण अगर कृष्ण को लगता है कि ये मुझे याद नहीं कर रहा है जितना मैं चाहता हूं, क्योंकि इसको भी भक्ति करना है, तो अभी कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण उसी बच्चे के मार्फत, है ना, उनको कष्ट देना शुरू करेंगे। और ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। कई भक्तों का यह अनुभव रहेगा जो लोग बूढ़े हैं, कि क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी आसक्ति अपने पुत्र के प्रति होती है। अभी इसके लिए कृष्ण भक्त के जीवन में जो दुख देना है ना, उसके पीछे कृष्ण के कुछ सिग्नल होते हैं, और वो सिग्नल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम उसको पॉजिटिव ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो इसलिए जीवन में ऐसा कुछ व्यक्ति चाहिए, सीनियर भक्त या शिक्षा गुरु, जो हमें ये सब चीजें बता सके। नहीं तो काफी बार है भक्त भी गांधारी की तरह रिएक्ट करता है और कहता है कि कृष्ण, मैंने तुम्हारी इतनी साल सेवा की, लेकिन तुमने मेरी बच्चों को ही ठेस पहुंचाई, है ना। आप बिलीव नहीं करोगे कि कोरोना में मुझे याद है कि हमारे में जहाँ पर पहले पालघर में रहता था, तो वहां पर दोनों दीक्षित भक्त थे, है ना। अभी भी है, वो 60 साल का उम्र है,
तो उनका जवान लड़का था 35 साल का, है ना। और अचानक क्या हुआ, कोरोना के सीजन में उसको कुछ कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन अचानक उसका देहांत तो हो गया नींद में ही, है ना। तो अभी देखिए जवान लड़का था, अभी अभी शादी हुई थी, एक उसको लड़की भी थी, उसकी पत्नी भक्त नहीं थी। तो उन दोनों माता पिताओं को मैंने देखा उस समय, है ना, 2 साल पहले की बात है। तो 2 दिन 3 दिन बहुत रोए वो, लेकिन चौथे दिन फिर उन्होंने नॉर्मल हो गए। और हम जब गए थे उनके पास उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने हमें कहा कि कृष्ण की इच्छा थी कि तो हम क्या करें, और इस तरह से उसने पॉजिटिव ले लिया। समझ में आ रहा है। अब ये दुख है, ये अभी बोलना मेरे लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन जिसके जीवन में होता है ना, उसको सहन कर पाना और इस तरह से पॉजिटिव विचार बोलना बहुत कठिन है। तो इसलिए मैं उन भक्तों को सैल्यूट करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, है ना, चरणों पे प्रणाम करता हूँ मैं कि इतना सब होने के बाद भी वह कृष्ण को छोड़े नहीं। ठीक है जी। तो ये इसका उत्तर है कि कृष्ण हमको पॉजिटिव सिग्नल देना चाहते हैं, लेकिन हम उसको समझने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं, और हमारा मन है ये राक्षस होने के कारण हमेशा नकारात्मक ही सिग्नल भेजता है। इसके लिए हमेशा कोई दुविधाजनक परिस्थिति आती है तो मेरे जीवन में कम से कम एक भक्त ऐसा होना चाहिए ताकि वो मुझे गाइड कर सके, नहीं तो ऐसे परिस्थिति में कई लोग छोड़ के ही जाते हैं। ओके जी, क्या आप सेटिस्फाइड है कृष्ण मोहन प्रभु इस उत्तर से? जी गुरु जी, जी गुरु जी, बहुत सुंदर गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी आपका। जी रंजना सुल्तानिया माता जी। हाँ जी गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा ही कहना है कि जैसे हम कुछ सुनते हुए माला करते हैं तो वो करना सही है क्या? जैसे हम भगवान के बारे में जो भी सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उस समय माला करते हैं तो वो माला सही रहती है क्या करनी? नहीं, हमें माला है वो ना हमें वैष्णव भजन सुनते हुए करना चाहिए, ना हमें कोई प्रवचन सुनते हुए करना चाहिए। हाँ, हमें भक्तों के संगति में उनका हरे कृष्णा महामंत्र भी सुनते सुनते हम एनकरेज हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जो 16 अक्षरी शब्द है हम जो मुंह से बोलते हैं वही हमको सुनने चाहिए, जो हम हरे कृष्णा महामंत्र के, क्योंकि वो हम अपना व्यक्तिगत प्रयास होता है वो, है ना। तो कृष्ण हमारा एफर्ट देखते हैं कितना ये मेहनत कर रहा है ना। तो कभी कभी है हमारा मन इतना खराब होता है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कृष्ण है वह उस मेहनत को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जो हमने आज सुबह दामोदर लीला में भी देखा है ना। ओके, नेक्स्ट देवी मंडल। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रश्न ये है कि मुझे प्रश्न मेरे मन में बहुत आते हैं। जैसे आप एक सत्र कोई लेते हैं, कभी कभी तो 2-3 प्रश्न आते हैं, कभी कभी जैसे बड़ा सत्र होता है तो 10-12 प्रश्न आते हैं, और तो उतना प्रश्न तो मैं पूछ नहीं सकती क्योंकि समय की कमी रहती है। तो ये मन में मेरे बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं, आपके जैसे आप प्रवचन बोलते हैं उसी के ही रिलेटिव, ऐसा क्यों? बस तो लिखा कीजिए, है ना। और लिखने के बाद मुझे भेजिए, अगर उसमें से कुछ प्रश्न अनुकूल रहेंगे मतलब भक्ति के लिए, तो हम उसको क्लास में ही ले लेंगे, है ना। तो प्रश्न आना ये स्वाभाविक है, और प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जिस भक्त के मन में प्रश्न नहीं आता है ना, तो फिर समझने का कि वो सोच ही नहीं रहा है। और कभी कभी ऐसे भी भक्त होते हैं कि जिनके प्रश्न दूसरे ही लोग ही पूछते हैं और उनको उत्तर मिल जाता है। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है ग्रुप में, बोलिए कि मेरे प्रश्न है वो कोई दूसरे पूछ लेते हैं और मुझे उनका उत्तर मिलता है, और मैं मुझे प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो ऐसे ही बहुत जी लोग गुरु हैं। जी। मेरे साथ भी होता है। जी जी, तो ऐसे काफी भक्त हैं, तो मुझे भी पता है मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो ये होना चाहिए, तो ये भी अच्छा है। तो इसके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन हम रोज ऐसे 3-4 क्वेश्चन लेंगे। थोड़ा सा मैं प्रवचन है कम कर रहा हूँ ताकि सवाल जवाब हो, आपको भी पता चले कि, क्योंकि प्रश्न है हमेशा आते रहते हैं मेरे मन में, हम सबके मन में, और उसका उत्तर मिलना भी बहुत आवश्यक होता है जी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी जी एक प्रश्न पूछना था मेरे। हाँ गुरु जी, मैं ही कह रहा हूँ, मैं गुरु जी आपको दंडवत प्रणाम।
मैं ये कहता हूँ कि जैसे जो सारी खता करता है, जो वो तो मन करता है, और सजा हमारे तन को मिलती है और हमारे शरीर को या हमारे सारे इंद्रियों को सजा मिलती है। तो मन को कैसे सजा मिलेगी? मन को कैसे सजा दी जाए जो सबसे बड़ा शत्रु है, और मेरी आत्मा को भी दुखी करता है, हमारे शरीर को भी दुखी करता है। इसलिए हम मन को, हम मन ये हमारा, भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मन में ही, बराबर है। तो हमको मन को सजा देने का अर्थ क्या है कि मन को, जब मन ये करता है ना, हमको विचलित करता है कि अलग अलग प्रलोभन दिखाता है, तो हम उसको मना करना है, उसको ना बोलना है, वही उसकी सजा है ना। आप उसको ऐसा नहीं कि चाकू छुरी दिखाए मन के आईने में खड़े होके, चलो मन शांत हो जाओ, ऐसा तो आप कुछ कर नहीं सकते, बराबर है। कोई तो ऐसा ये मन है खराब है। जिससे मन को सजा दी जाए, जो असली जड़ तो वही है। हाँ, तो मन का सजा देना है, जैसे अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठे तो मन को कहने का आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, एक टाइम का खाना बंद, तुम्हारा ब्रेकफास्ट आज का बंद। शरीर को सजा हो गई। नहीं, शरीर को सजा नहीं हो गई, शरीर और मन ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। देखो, जिस दिन आप भूखे रहते हैं उस दिन देखो मन आपको तकलीफ देता है क्या? देखो, मन आपको तकलीफ नहीं देता है उस दिन, है ना, शांत रहता है, एकदम चुपचाप रहता है ना, और आपकी इंद्रियों भी शीतल हो जाती है। अगर कोई ये कहे कि अगर मन, इंद्रियों में मन मैं हूँ और वो भगवान ही है, तो हम भगवान को क्यों सजा दें? तो फिर हमें क्या बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हमारा मन है वो शुद्ध नहीं हुआ है ना, 3 गुणों के अधीन है। तो भले ही कृष्ण कहते हैं मैं मन हूँ, लेकिन हमारा मन अभी कृष्ण भावना भावित नहीं है, हमारा मन माया भावना भावित है। तो इसके लिए ऐसे मन को हमको सजा देनी चाहिए। लेकिन मन को सजा कैसे दे? तो मन को जो प्रलोभन, जो मन को चीजें अच्छी लगती है ना, उसको मत दे दो आप। जैसे मन आपको कहेगा कि मुझे पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, तो मन को कहने का चुप बैठो, आज तुमको दाल राइस ही मिलेगा। समझ में? ये मन को सजा देना है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस तरीके से एक बात और पूछनी थी गुरुजी, एक बात और पूछनी है इसी के बारे में, मन के बारे में। तो जब ये कलयुग आया था तो परीक्षित महाराज जी ने इसको काफी रोकने की कोशिश की थी कि ये ना आए। तब इसने बोला था कि मैं कुछ ऐसे चीजें हैं जो कलयुग में फायदा होगा जिसका, तब परीक्षित महाराज ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो ये था, एक ये बताया था उसमें कि मन से जो हम पाप करते हैं, ये मन से हम जो गलत सोचते हैं उसको काउंट नहीं करते, और जो हम शरीर से करते हैं उसी को काउंट किया जाता है। ये कलयुग की कुछ विशेषता बताई थी, ऐसा कुछ है क्या? बराबर। कलयुग में अगर हम मन से पाप करते हैं, मन से, ठीक है, अगर मन से किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो पाप में काउंट नहीं होता है, ठीक है। उतना हमको कलयुग में भगवान ने उतना हमको एक प्लस पॉइंट दिया है। अगर हम शरीर से किसी का कुछ करेंगे तो ही हमको पाप में काउंट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मन में आने के बाद वो एक्शन में भी उतरता है, बराबर है? उतरता है कि नहीं, आप देखो। तो इसके लिए जैसे ही मन में आता है ना, पहले उसको वहीं पर रोक लो, नहीं तुम गलत बोल कर रहे हो करके, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न है। तुम्हारा प्रश्न? नहीं, अभी और बस हो गया, ठीक है। हाँ बोलिए प्रियंका से, आखिरी क्वेश्चन, जल्दी बोलो, समय हो गया। गुरुजी मैं कह रही हूँ, जैसे हम सब आपके साथ जैसे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कई लोग काफी टाइम से भी लगे हुए हैं आपके साथ, बहुत समय से। अब एक प्रभु जी हैं जो बुजुर्ग से हैं, वो भी काफी टाइम से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी दीक्षा नहीं हो पाती है। तो गुरुजी दीक्षा होना ज्यादा जरूरी है या भक्ति से रेगुलरिटी चलती रहे वो ज्यादा जरूरी है, या जिनकी दीक्षा नहीं होगी? नहीं, मैंने उसके ऊपर कहा था कि दीक्षा का सही अर्थ क्या है? शिक्षा का अपने जीवन में पालन करना, है ना। तो अगर हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा एक दिन में हो जाती है, लेकिन अगर उसके बाद आप शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं तो दीक्षा का कुछ महत्व है, कुछ महत्व नहीं है। तो इसके लिए दीक्षा का सही अर्थ है कि शिक्षा को अपने जीवन में पालन करते रहना। तो समझने का कि मेरा दीक्षा है वो हो गया है। और फिर जो ऑफिशियली चीजें होती हैं, जब आपको लगता है कि मैं भक्ति में अभी 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मैं 16 माला कर रही हूँ किसी भी परिस्थिति में, तो उसके बाद फिर हम, है ना, किसी मंदिर के द्वारा आपको एक दिन का जो दीक्षा रहता है वो करवा देंगे। ओके, तो इस तरीके से पहले आप
5 साल तो करके दिखाइए, है ना, तब जाके जी कुछ गुरुजी। हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे जी कृष्णा, गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, गुरुजी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे राम, राम 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 हरे 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 कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे